अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन और जिस तरह से बताया जाए कि एक नंबर जैसे यहाँ पे हमें बताया गया कि -1 इसका रूट है, तो इसका क्या यानी मतलब होगा, और फिर हम इसी की मदद से इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम कैसे जो है वो बाकी रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं, जबकि हम जो है वो सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं यूँ कहूँ कि अगर हमारे पास वो टर्म्स या वो तमाम टर्म्स जो कि हमने लेफ्ट साइड पे लिख दी हैं, और इसमें अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं इस नंबर के साथ -1 के साथ, हम देखेंगे कि ये तमाम टर्म्स जो है जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इनका आंसर 0 आएगा। और जबकि हमारे पास जो राइट साइड है उस पर ऑलरेडी 0 ही लिखा होगा, तो हम कहेंगे 0 = 0, यानी जो रूट है बेसिकली इसको हम 0 ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से फिर ये बात हमेशा से समझ में आई। अब मैं यूँ कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरे पास, चूंकि मैंने जो भी मेरे पास इक्वेशन थी, चाहे वो क्यूबिक हो या फिर उसकी जो मर्जी डिग्री हो, मैं कहता हूँ तमाम टर्म्स को पहले लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है वो, यानी ये P ऑफ x है। और फिर अगर हम इसमें भी इसी तरह से P ऑफ x में x को अगर -1 से रिप्लेस करेंगे तो हम देखेंगे इसका जवाब हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आएगा। यानी वही बात जो ऊपर मैंने भी आपसे कही, लेकिन हम इसको एक दूसरे अंदाज से समझ रहे थे। अब हम ये कहते हैं कि बाय सिंथेटिक डिवीजन, और ये आप जानते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं जी, कि हमारे पास जो यानी जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, हम सबसे पहले उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और फिर हम जो है कोफिशिएंट्स लिखते हैं उनके। जैसे अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी इनको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, अब हम सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हायर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, x³ का जो कि 4 है, इसी तरह फिर x² का कोफिशिएंट जो कि -1 है, फिर x का कोफिशिएंट जो कि -11 है, और फिर लास्ट में हमारे पास जी कांस्टेंट -6। यहाँ पे याद रहे कि साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें जो है वो कोई गलती नहीं करनी। अब हम जिस वक्त डिवाइड करेंगे, यानी ये चूंकि हमारे पास जो है डिविडेंड के कोफिशिएंट्स आए हैं, अब हम डिवाइजर जो है हमारा, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए। चूंकि रूट बता दिया गया कि -1, इसका मतलब -1 से ही स्टार्ट करेंगे, -1 से। और अब हम जैसे हम आम डिवीजन करते हैं, अगर आप याद करें तो इसमें हम अगर x+1 को डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 4x³ से, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4x² से, और मेरे पास यहाँ पे 4x³ आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, एक्सपोनेंट बराबर होंगे। अब बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी है कि हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज आ जाएगा 4, ठीक, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा जी, -4 आ जाएगा, और फिर इनका सम किया जाएगा। यहाँ पे सम करेंगे, ये हमारे पास बनता है -5, और फिर -1 को जी -5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि फिर +6 आता है, सॉरी +5 आता है, +5 आता है, और यहाँ पे इनका सम किया जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -6 आ जाएगा। और फिर -1 को -6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, +6 जवाब आएगा, और अब इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि हमने देखा था, शुरू में भी बात की थी हमने। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, तो चलें इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जी, क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है। और चलें इसकी स्पेलिंग्स भी लिख लेते हैं उसके बाद, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अगर आप देखें कि ये एक हमारे पास जो है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसमें कि 4 कोफिशिएंट है x² का, और इसी तरह 5 जो है -5 जो है x का कोफिशिएंट है, और फिर -6 जो है वो कांस्टेंट है और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात याद रहे कि जो डिग्री थी इक्वेशन की उससे एक लेस हम जो है वो डिग्री लिखते हैं क्वोशंट की। अगर ये 5 होती तो यहाँ से हम 4 से स्टार्ट करते, और इसी तरह 1 जो है वो डिग्री में नंबर कम करते करते हम टर्म्स लिखते जाते। अब ये हमारे पास जी जो सेकंड डिग्री हमारे पास जी पॉलिनोमियल आया, इक्वेशन आई है। अब हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन है, हमारे पास जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करूंगा जी, फैक्टराइजेशन से ही चल रहे हैं हम। यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है जी 24x², यानी 4x² को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, -6 से, और अगर हम इसी तरह -8x को +3x से मल्टीप्लाई करें, ये भी -24x² बनता है, और सम इनका वापस -5x बनता है। इसका मतलब कि वो जो मिड टर्म ब्रेक के जो रूल्स हमने पढ़ रखे हैं वो हमने यहाँ पर उसको एक रिवाइज भी किया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स जो है अगर हम इनमें देखें तो ये हमारे पास जो है वो, ये यहाँ पर बल्कि इसको करेक्ट करते हैं जी, डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखना था। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जी 4x जो है, 4x अगर हम इसमें से कॉमन ले लें फर्स्ट 2 टर्म में से,
तो ये हमारे पास बनता है जी x, जबकि यहाँ पर 8x को अगर हम 4x से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 2। इसी तरह अब हम लास्ट टू टर्म में से अगर 3 देखें, 3 इन दोनों में जो है वो डिवाइड हो सकता है, 3 का टेबल आ रहा है इन पे, तो फर्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करें तो ये x रह जाती है, और इसी तरह इसमें जो हमारे पास ये लास्ट टर्म है अगर हम इसको 6 को डिवाइड करें 3 पे तो ये 2 आता है इक्वल टू 0। और अगर अब हम इनमें से x माइनस 2 फर्दर कॉमन ले लें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4x आ रहा है और सेकेंड टर्म हमारे पास 3 आ रही है इक्वल टू 0 के। अब हम इस तरह से करते हैं जी के ये हम जानते हैं जी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की कि प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर 0 के इक्वल होगा, तो पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक नंबर, कम से कम एक नंबर तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि x जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी एडिटिव इनवर्स मैंने जो माइनस 2 का लिए दोनों तरफ ऐड किया। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 4x जो है वो माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी हमने 3 को शिफ्ट किया राइट साइड पे, और इसी तरह फिर 4 से अगर हम डिवाइड करें तो x इक्वल टू आ जाएगा जी -3/4। अब यही वैल्यू जो x की है अगर हम दोबारा अपनी उस गिवन इक्वेशन में लिखें जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप देखेंगे कि इसमें इससे भी जो है ये इक्वेशन जो है 0 हो जाती है, यानी 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि ये तीनों वैल्यूज जो x की हैं ये जीरोज ऑफ द इक्वेशन है, रूट्स हैं, जिनको कि हम फिर सोल्यूशन सेट के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली वैल्यू जो कि गिवन थी वो मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर एक ऑर्डर में देखें तो -3/4 लिख लेते हैं और फिर उसके बाद 2 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जी वो वैल्यूज आ गई जिनसे कि हमारी इक्वेशन जो है वो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर हो जाती है।